myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों इस चैप्टर में आगे हमने देखा था इंट्रोडक्शन और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा नॉन कॉर्डेट, और नॉन कॉर्डेट में जितने भी फाइलम है वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा फाइलम पोरीफेरा, ठीक, जो मेटाजोआ में आता है बेटा। सो पोरीफेरा, the general and the special character, the all animal including in this phylum is known as the sponge। जितने भी मेरा एनिमल ये फाइलम में है उन सबको क्या बुलाते हैं बेटा? स्पॉन्ज। दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। मराइन है बेटा सबके सब, और एसिमेट्रिकल हमने ऑलरेडी बेटा पढ़ा था। एसिमेट्रिकल होगा मतलब क्या था बेटा? अगर हम एनिमल को किसी भी प्लेन में से सेंट्रल एक्सिस में पास हुए किसी भी प्लेन में से अगर हम कट करते हैं तो दो इक्वल हाफ में कभी कट नहीं होगा, इसलिए उसको एसिमेट्रिकल एनिमल बोलते हैं। दिस आर प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल, ओके, यानी है बेटा प्रिमिटिव, नॉट वेल डेवलप, पर दे पॉसेस द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड द सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर है बहुत सारे सेल, but these cells are not grouped together and they are not performing as a tissue। सारे सेल अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, इसलिए होंगे मल्टी सेल्यूलर, पर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो बेटा फर्स्ट टॉपिक, इसको हम स्पॉन्ज बोलते हैं, मराइन है, एसिमेट्रिकल है और सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और द कैनाल सिस्टम। नाउ अब बेटा यहां पर देखते हैं स्पॉन्जेस का जो बॉडी होता है वो ऐसे होता है। Okay, this is the body of the sponge। तो ये बेटा उसका बॉडी वॉल हो गया, okay? उसमें वाटर सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम बोलते हैं। क्या है बेटा? तो वाटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर कॉल्ड दी ऑस्टिया, यानी बेटा जो वाटर एंटर होता है वो यहां पर माइन्यूट पोर्स होते हैं। ये सब क्या है बेटा? उसके पोर्स, एंड थ्रू दिस पोर्स वाटर एंटर इनटू द स्पॉन्जेस। सो ये सब पोर्स है, यहां पर मैं आपको ये बना दूं, ये सारे हो गए बेटा उसके पोर्स, एंड द पोर्स आर नोन एज द ऑस्टिया। बेटा इसको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। सो दिस इज कॉल्ड ऑस्टिया। इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी, यानी बेटा जो वाटर एंटर होता है, मैं यहां पर येलो कलर से बता रहा हूं कि वाटर एंटर इनटू द कैविटी थ्रू दिस ऑस्टिया। ऑस्टिया में से क्या होगा बेटा? वाटर अंदर एंटर होगा, ओके। नाउ इसकी जो कैविटी है बेटा, वो कैविटी को क्या बोलते हैं? द कैविटी इज नोन एज द स्पॉन्जोसेल। कैविटी को क्या बोलते हैं बेटा? स्पॉन्जोसेल बोलते हैं। सो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसको हम कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं बेटा। वाटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर, ये जो पोर है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। वाटर कहां जाएगा बेटा? स्पॉन्जोसेल में। वाटर कैनाल कैविटी है, ये जो कैविटी है बेटा वो कैविटी को हम क्या बोलेंगे? कैनाल, ओके, दैट इज कैनाल सिस्टम भी बोल सकते हैं, स्पॉन्जोसेल भी बोल सकते हैं। अब वाटर यहां से कहां जाएगा बेटा? तो वाटर यहां से बाहर निकलेगा। ये जो बाहर निकलेगा बेटा, वो जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? ऑस्क्यूलम। क्या बोलेंगे बेटा? ऑस्क्यूलम। तो यहां से जो पानी बाहर निकल रहा है बेटा, इसको हम बोलेंगे ऑस्क्यूलम। यानी एग्जैक्ट पाथवे क्या हुआ बेटा? तो ऑस्टिया से पानी अंदर एंटर होगा, वहां से जाएगा बेटा स्पॉन्जोसेल के अंदर, और वहां से वो बाहर निकल जाएगा ऑस्क्यूलम से बेटा। क्लियर? तो देखो वापस एक बार हम ये वाटर कैनाल सिस्टम देखते हैं बेटा। स्पॉन्ज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और द कैनाल सिस्टम।
वाटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर, यानी ये पोर से वाटर एंटर होंगे इन द बॉडी कैविटी, और जो सेंट्रल कैविटी है उसका बोलेंगे हम स्पॉन्जोसील। वहां से फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू दी ऑस्क्यूलम, वहां से बेटा वो पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा पाथवे है। दिस पाथवे ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पिंग, ये जो पाथवे बेटा पानी बाहर से आता है ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील के अंदर, स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम से बाहर निकलेगा। जब ये सारा प्रोसेस होगा तो क्या होगा बेटा, फूड गैदरिंग, यानी फूड भी अंदर आएगा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज यानी O2 CO2 एक्सचेंज करेंगे, एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट, जो भी वेस्ट होगा बेटा वो भी यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किस में काम करेंगे बेटा, फूड गैदरिंग यानी फूड को कैप्चर करने में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बेटा वो हेल्प करेंगे, और रिमूवल ऑफ दी वेस्ट यानी जो वेस्ट होगा उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। अब है बेटा कॉइनोसाइट्स और कॉलार सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एट दी कैनाल, यानी बेटा मैं यहां पर आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं कि यहां पर जो होंगे बेटा दैट इज दी कॉइनोसाइट्स और दी कॉलार सेल, वो ऐसे होंगे। ये उसकी लाइन के ऊपर से होंगे बेटा, दिख रहा है आपको, यानी इट इज प्रेजेंट ऑन द लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसील, और वो फ्लैजेलेटेड होंगे। कैसे होंगे बेटा, फ्लैजेलेटेड। मैं यहां आपको थोड़ा ब्रीफ करके बताऊं कि ये उसका लाइनिंग है बेटा, ये है उसका बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल जो है बेटा लाइनिंग है, उसके ऊपर ऐसे करके यहां पर होंगे, ये रहे आपके कॉइनोसाइट, और उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉलार सेल। इट इज द कॉइनोसाइट और कॉलार सेल। ये सेल भी क्या करते हैं बेटा, इट इज हेल्प इन द कैप्चरिंग ऑफ फूड में बेटा ये हेल्प करते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। नाउ डाइजेशन जो है बेटा इसका इंट्रा सेल्यूलर है। इंट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर डाइजेशन होगा, क्योंकि यहां पर कोई टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम तो बन नहीं रहा, तो सेल खुद ही डाइजेशन करेगा, इसलिए डाइजेशन जो है बेटा वो इंट्रा सेल्यूलर है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड अप ऑफ द स्किप्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर। वो कहां होंगे बेटा, वो कैसे होंगे, तो यहां पर मैं आपको वो भी दिखा दूं कि पिंक कलर से मैं दिखा रहा हूं कि यहां पर सब जगह बॉडी कैविटी की बॉडी जो वॉल है बेटा उसमें स्पिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, स्पिक्यूल्स होंगे ऐसे ही के। तो ये जो है बेटा वो क्या है, स्पिक्यूल, जिसको हम स्पॉन्जिन फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्पॉन्जिन फाइबर के बेटा। तो ये जो स्पॉन्जिन फाइबर है, स्पिक्यूल्स है, वो कैसे काम करेंगे, एज अ स्केलेटल सिस्टम बेटा। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें बेटा, तो सेक्स इज नॉट सेपरेट, यानी बेटा सेक्स सेपरेट नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब है बेटा मेल एंड फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है। द एग एंड द स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, यानी एक ही एनिमल एग बनाएगा और वही एनिमल स्पर्म भी प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको हम हर्मेफ्रोडाइट बोलेंगे। स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हम सबको पता है, उसको अगर बेटा मैं फ्रेगमेंटाइज कर दूं, कट कर दूं 3-4 पीसेस में, हर एक जो पीस होगा वो नया एनिमल बनाएगा। एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, यानी बेटा ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होगा और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होगा। सेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन होगा वो गैमेट फॉर्मेशन से होगा। इसमें बेटा वन मोर थिंग, बडिंग भी होगा। बडिंग क्या है बेटा, तो एंडोजीनियस बडिंग होगा, जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। ऐसे अगर ये स्पॉन्ज है तो स्पॉन्ज के अंदर गैम्यूल्स बनते हैं बेटा, जिसको एंडोजीनियस बर्ड बोलते हैं, और ये जो एंडोजीनियस बर्ड है वो बाहर निकल जाते हैं, डिटैच होते हैं बेटा पेरेंट में से, इसको बोलते हैं एंडोजीनियस बर्डिंग भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, एंडोजीनियस बर्डिंग भी बोलते हैं। तो ऐसे भी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि जितने भी फाइलम आएंगे बेटा उसमें फर्टिलाइजेशन आइदर इंटरनल होगा और एक्सटर्नल होगा, तो हर एक का आपको ये भी चीज याद रखनी है, एमसीक्यू में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल है। डेवलपमेंट जो है बेटा वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो टाइप के डेवलपमेंट होते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, लाइक
वी आर द डायरेक्ट डेवलपमेंट एनिमल, हमारे में कोई लार्वाई फेज नहीं होता, यानी जो बर्थ होता है बेटा वो डायरेक्टली एडल्ट जैसा ही दिखता है, पर यहाँ पर जो एनिमल बर्थ होता है बेटा वो एडल्ट जैसा नहीं दिखता, वो कुछ अलग दिखता है। जैसे आपने फ्रॉग में बेटा टेडपोल पढ़ा होगा, तो फ्रॉग में टेडपोल जो होता है दिखता है फिश जैसा है, फिर वो धीरे 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 फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, एडल्ट फ्रॉग जैसा दिखने लगता है, तो ये उसको बोलते हैं बेटा लार्वाई फेज। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। लार्वाई स्टेज होते हैं बेटा एंड विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, यानी जो लार्वाई फेज होगा बेटा वो मॉर्फोलॉजिकली एडल्ट से थोड़ा अलग दिखेगा, फिर वो धीरे 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 जब एडल्ट जैसा दिखने लगेगा तब हम बोलेंगे भाई नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू एडल्ट एनिमल। ओके, तो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लार्वाल डेवलपमेंट बेटा। ओके, और लास्ट बेटा उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में, हर एक के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, तो हर एक के एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ बहुत ही अच्छे शॉर्टकट ट्रिक बनाए हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है बेटा इस तरीके से। जैसे यहाँ पर है सन साइंस एवरीडे, हमको भी हमारी लाइफ में ऐसे ही साइन करना है, सन की तरह साइन करना है, और सन की तरह आप तभी साइन कर पाओगे बेटा जब आप अपना काम बेहतर तरीके से करोगे। और अभी फिलहाल आपका काम क्या है बेटा, तो अभी फिलहाल आपका काम है आपको पढ़ाई करना। आप अगर जितना अच्छा पढ़ोगे लोग आपको उतना ही रिस्पेक्ट देंगे। जब आप अच्छा पढ़ोगे, आप अच्छे पोस्ट पे होंगे, आप अच्छी जॉब कर रहे होंगे, आप अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे, आप अच्छी जगह काम कर रहे होंगे, तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। यानी अगर आप अपना काम सही तरीके से कर रहे हो बेटा तो हर एक लोग आपको रिस्पेक्ट भी देंगे और आपकी वैल्यू भी करेंगे, पर आप काम नहीं कर रहे हो तो कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो सन की तरह हमें भी हर रोज साइन होना है, तो सन साइन एवरीडे, येलो से येलो, ब्लू से ब्लू, ग्रीन से ग्रीन, सन साइकॉन, उसका साइंटिफिक नेम भी ब्रैकेट में जो दिया है वो भी आपको याद रखना उतना ही जरूरी है बेटा, दैट इज काइफा। देन स्पॉन्जीला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एंड यू स्पॉन्जिया, दैट इज बाथ स्पॉन्ज बेटा। तो ये तीन आपको एग्जांपल याद रखने, वापस एक बार पूरा देख लेते बेटा। तो स्पॉन्ज इसको बोलते हैं बेटा, बॉडी जो है वो सारे के सारे एनिमल मराइन है, एसिमेट्रिकल बॉडी है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दो द एनिमल आर मल्टी सेलुलर। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम में, जहां ऑस्टिया से पानी अंदर जाएगा, स्पॉन्जोसील में ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा। ये जो कैनाल सिस्टम है वो किस में काम करेंगे बेटा, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ द वेस्ट में। स्पेशल टाइप के सेल है बेटा जिसको बोलते हैं कोलार सेल और दी कोइनोसाइटिक सेल, वो बॉडी लाइनिंग में होंगे, वो भी बेटा फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। फिर डाइजेशन होगा वो इंट्रासेलुलर होगा। स्केलेटल सिस्टम भी है इसमें, स्पिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे जिसको हम स्पॉन्जिन फाइबर भी बोल सकते हैं। सेक्स सेपरेट नहीं है, मेल और फीमेल एक में ही है, यानी एग और स्पर्म एक ही एनिमल बनाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से भी होगा और एंडोजीनियस बडिंग से भी होगा। एंडोजीनियस बडिंग टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। फिर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है बेटा गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और जो डेवलपमेंट है बेटा वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और लास्ट में बेटा एग्जांपल में सन साइन एवरीडे, साइकॉन स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज। 5 बार बेटा इसको रिपीट कर लो, साइकॉन स्पॉन्जिला यू स्पॉन्जिया, साइकॉन स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज। जो भी चीज बेटा आपको मेमोराइज करनी है वो एक बार पढ़ने से कभी नहीं आती। आपको अगर मैं आपको बताऊं कि अभी आप गायत्री मंत्र बोलिए, आप तुरंत बोल देंगे, पर आपने उसको कभी मेमोराइज नहीं किया, आपने सिर्फ सुना है और बार बार उसको बोलने का ट्राई किया है। तो वही चीज आपको करनी है। जो भी एग्जाम्पल है बेटा आप वो उसको एक कहीं पर चिपका दो, बार बार उसको पढ़ो या फिर रिकॉर्ड करके रखो और बार बार उसको सुनो। अगर ऐसा आपने 20-25 दिन एक बार कर लिया, एक हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक कर लिया, वो लाइफ टाइम वो कभी आप नहीं भूलोगे। थैंक यू बेटा। तो ऐसे ही हमारे वीडियो चाहिए आपको तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।